सीबीएसई क्लास 10th के मैथ के पेपर जो 11 मार्च को होने जा रहे हैं, इसको लेकर लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले कुछ क्लू सामने आए हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन पेपर क्लास 12th की तुलना में आसान होंगे। दो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में है, तो बेसिक वाले क्वेश्चंस को लेकर तो कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बुक बेस्ड है। लेकिन स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस को सी या बीएसई ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि ये एक तरह से एनसीईआरटी के ही हैं या एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको केवल वर्ड बेस्ड किया गया है। और अगर लास्ट 10 ईयर्स को देख लीजिए तो उसमें बताया जाता है कि स्टूडेंट को 2022 के क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चंस आए उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, सबसे पहली और बड़ी बात। क्योंकि 2022 के क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस देने की उम्मीद की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि दूसरी बात कि आप अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह से प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे। प्रोसेस पर मार्क्स है, स्टेप पर मार्क्स है। अगर स्टेप में डेविएशन करते हैं, स्टेप में किसी तरह का कर्टेल करते हैं, तो आपके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम वाले मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस के प्रत्येक स्टेप में वर्ड लिखने हैं। फिर यदि क्वेश्चंस के बाद किसी तरह का आप प्रूफ देना चाहते हैं, थ्योरम को प्रूफ करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जिस जगह से रेफरेंस लिया है, जैसे ए हुआ, एस हुआ, या पाइथागोरस थ्योरम हुआ, थेल्स थ्योरम हुआ, तो उनको आप मेंशन करेंगे ब्रैकेट में, तब जाके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, या फिर मार्क्स काट लिए जाएंगे। यहाँ पर जो पॉइंट कहा गया है अभी के समय में कि ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा कर दी गई है इस बार। और दूसरी बात, एल्जेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, यानी इन चैप्टरों को काफी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। एरिया रिलेटेड टू सरफेस एंड वॉल्यूम को इस बार हाईलाइट करके बताया गया कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले साल एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन थे। और सीबीएसई अपने आप को रिपीट ना करती है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन एज इट इज रहेंगे, मीन मीडियम और मोड को लेकर है, तो इस बार मोड पर प्रेफरेंस देने की बात कहता है। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में फॉर्मूला को मेंशन करने के साथ किस तरह से उसका क्वेश्चन में सुटेबिलिटी है, यानी कि क्वेश्चंस के को स्टेप वाइज बना रहे हैं तो किस फॉर्मूले को यूज किया, और फॉर्मूला के हिसाब से जो स्टेप्स हैं उनको क्लियर कीजिए। अब यहाँ पर जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसमें एज इट इज करेक्ट आंसर को ही टिक करें, क्योंकि गलत आंसर पर मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं उसको बनाते समय शॉर्ट मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन, इनके डील करने के तरीके हैं कि केस बेस्ड के लिए आपको पूरी तरह से वर्ड में आंसर लिखने होंगे, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने होंगे, किस तरह से सॉल्व किया, और उसके जस्टिफिकेशन को भी प्रूफ करने होंगे। वहीं पर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस के लिए पूरी तरह से स्टेप आपके लिखे जाने, एक एक स्टेप। अगर एक स्टेप छूट गए तो 0.5 मार्क्स मतलब आधा मार्क्स काट लेने की बात कहता है सीबीएसई। और यहाँ पर कहा जा रहा है शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस के लिए कम से कम 3 स्टेप, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन के लिए कम से कम 6 स्टेप, कम से कम मिनिमम। मैं मैक्सिमम की बात ना कर रहा हूँ। यह ध्यान रखने के साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो मैंने बताया कि 2022 बना लीजिए, उसके बाद 18 और 19 के जो सिलेबस हैं, सिलेबस में 18 और 19 20 तक के भी बना सकते हैं क्वेश्चंस को, जो सीबीएसई के इस साल के सिलेबस के हिसाब से वहां पर क्वेश्चंस उनको रिपीट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर को सीबीएसई हर बार रिपीट करती है। और एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को देख लीजिए, और वहां पर देखने हैं कि किस तरह से स्टेप्स को सॉल्व करने हैं। और एक सबसे अलर्ट वाली बात कि आप यूट्यूब, गूगल या अन्य सारे जगहों पर जिस तरह से मैथ को सॉल्व किए जा रहे हैं या ट्रिक बताए जा रहे हैं, वैसे में सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स कई बार मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, तो वहां पर बचे रहने की जरूरत है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इन पॉइंट्स को कल के एग्जामिनेशन में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए।